आपने एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और ये आपके लिए सीखना क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको कहाँ से सीखें, अगर आपका इंटरेस्ट है अपने ऑफिस में सुपरस्टार बनने का, मास्टर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, और बेल आइकन को दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस क्या होता है और ये क्यों बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, टाइपिंग के रिलेटेड बहुत सारा काम जो है वो करना पड़ता होगा। आज से कई साल पहले जब टाइपराइटर हुआ करता था तो आपके जो काम होते थे वो मैनुअली हुआ करते थे, कंप्यूटर के जरिए से नहीं हुआ करते थे। तो अब मैनुअली काम करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये भी आपको पता होगा। तो जैसे कि अगरचे आपने टाइपराइटर में कोई लेटर जो है वो टाइप किया तो आपके बॉस ने कह दिया जी कि इसमें ये गलतियां हैं, ये लाइन जो है ये मिस्टेक है, इनको दोबारा करके लेके आओ। तो वो जो पूरा लेटर हुआ करता था वो दोबारा से उसको फिर से जो है वो पूरे के पूरे को टाइप करना पड़ता था। अगर फिर से जो है वो कोई एरर आ जाता या फिर से जो है कोई करेक्शन करनी पड़ती तो उसको फिर से दोबारा जो है वो टाइप करना पड़ता। दूसरा कि आप जो उस लेटर को जो है वो सेव करके नहीं रख सकते थे। तो आज अगर आपने कोई लेटर टाइप किया, अगर आपको 10 दिन बाद जो है उसकी ज़रूरत है, आपको दोबारा से टाइप करना पड़ता था। और अगर आपने आज कोई काम किया तो अगर आपको 1 महीने के बाद जो है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, अगरचे वो चीज़ जो है वो 10 पेज की थी या फिर 50 पेज की थी या फिर 100 पेज की थी, तो आपको जो है वो फिर से दोबारा से वो उसको टाइप करना पड़ता था। इस सब का जो सॉल्यूशन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसका निकाला। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ऑफिस पैकेज जो है उसको लॉन्च किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो है वो ऑफिस पैकेज जो है लॉन्च किया सन 1990 में, नवंबर के महीने में। अब ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये बदल गई हैं। अब हमारे पास ऑफिस था, अब हमारा जो भी सारा काम था वो कंप्यूटर से करते थे। दूसरा क्या होता था, अगरचे आपकी कोई करेक्शन है तो आप उसको चेंज करिए और उसका जो है प्रिंट निकाल दीजिए। अगरचे आपको वो वही चीज जो है आपको दोबारा से जरूरत पड़ती है, आपने जो फाइल सेव की है आप उसको दोबारा से निकालिए, तो आप फिर से उस पे दोबारा जो है काम करिए। तो ये जो सारी चीजें थी इसने ऑफिस के काम को जो है वो बहुत ही इजी कर दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं यार हम कंप्यूटर सीखेंगे तो यार बहुत सी चीजें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको सही बताऊं तो ये जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे काम को आसान करने के लिए बनाए गए हैं। तो एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस जो है ये सॉफ्टवेयर का बंडल है जिनमें वो सारे के सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जिससे आप ऑफिस के सारे काम को बहुत ही आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो इनमें से जो पहला सॉफ्टवेयर आता है हमारा उसमें है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को आप जानते ही होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसमें आप लेटर के जरिए या फिर लेटर से रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट के से रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत तेजी के साथ अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। अगर आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हैं तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। आप टेबल बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन जो है वो भी बना सकते हैं। बहुत सारे काम जो है वो टाइपिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे जो है आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। कैंटू का काम जो है वो आप मिनटों में कर सकते हैं। जैसा कि आपने एक्सेल के अंदर जो है आपने कोई लिस्ट बनाई, आपने जो किसी को है वो मेल भेजनी है, तो वहां पर एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल में जो है मेल मर्ज का एक फंक्शन है, वो बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है। एक साथ में आप 1000 लोगों को जो है चिट्ठी भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, आप उसमें बुक भी टाइप कर सकते हैं, उसमें हेडर और फुटर का वो भी ऑप्शन दिया गया है। और बहुत सारी चीजें जो है वो एमएस वर्ड में या फिर एमएस ऑफिस में ऑटोमेटिक जो है वो आ जाती हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। जो लोग एमएस ऑफिस में काम करते हैं तो इनको ये जरूर सीखना चाहिए। तो दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा एमएस एक्सेल। तो वैसे तो एमएस एक्सेल की सारी दुनिया जो है वो सारी की सारी दीवानी है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके 10-12 घंटों का काम जो है वो कुछ ही सेकंड में जो है वो तैयार करके आपको दे देता है। आपको एक बार एक वन टाइम जो है आपने मेहनत करनी है। एमएस ऑफिस एमएस वर्ड के अंदर आपको अगरचे कोई वर्कशीट जो है वो आपको बनानी है
तो अगर जो आपको आपने डेटा शीट बनानी है या आप उस डेटे को जो है आप सेव करके रखिए। कैलकुलेशन करने का कोई झिझक नहीं। पुराने टाइम में ये जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो काम है, जैसा कि सैलरी बनाना, आपको डे बुक जो है वो भी तैयार करनी होती थी। तो आपको जो है एक और जो है वर्कशीट जो है वो आपको बनानी होती थी, जिसमें आप बहुत सारा जो है वो भी काम कर सकते थे। नंबर से रिलेटेड आपको जो है बहुत सारी कैलकुलेशन वो है आपको करनी पड़ती थी कैलकुलेटर्स के जरिए से, लेकिन अब वो आपको कुछ नहीं करना है। अब बस आप MS वर्ड में अपने डेटे को जो है फीड करिए और उसके बाद जो आपको जो भी रिपोर्ट लेनी है उस शीट पे जो है आप वो तैयार कर लीजिए। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हर बंदा जो है वो सीखना चाहता है, तो जो कि ऑफिस के अंदर, तो अगरचे आपको MS ऑफिस जो है या फिर MS एक्सेल जो है आपको आता है, तो आप किसी भी ऑफिस में है जो वो आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरी एप्लीकेशन जो हमारी है, उसका नाम है पावर पॉइंट। इसको हम MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी बोलते हैं। अब ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग के दौरान आपको जो है वो प्रेजेंटेशन जो है आपको देनी होती है। आपके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको आपको कुछ समझाना होता है। तो अगर आपको किसी और को भी ट्रेनिंग देनी हो, तो पावर पॉइंट जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। मल्टीमीडिया का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप स्लाइड जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगरचे आपको किसी को भी कुछ भी समझाना हो तो आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिसमें आप एनिमेशन जो है वो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप इजी से आप किसी लोगों को अगरचे आप समझाना चाहते हैं तो आप समझा सकते हैं। अगरचे आप इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। एक से एक आप पावर स्लाइड बना के आप अपने कंप्यूटर पे जो है आप उसको फुल स्क्रीन करके आप लोगों को दिखा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है, इसका नाम है MS एक्सेस। MS एक्सेस जो है ये बंडल ऑफ ऑफिस, मतलब के पावर ऑफ ऑफिस है, जिसमें आपके एक्सेल की तरह ही शीट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग शीट पे अलग अलग जो है आपको रिपोर्ट या फिर डाटा जो है आपको टाइप करना हो तो वो आप कर सकते हैं। एक तरह से आप जो है वो पूरा जो है प्रोग्राम एक बना सकते हैं। जैसा कि आपने कोई फॉर्म बना दिया, उसमें फॉर्म में जो है आपने डेटा जो है वो फिट कर लिया, इसी तरह जो आपका डेटा होगा वो शीट में चला जाएगा। तो ये दोस्तों MS एक्सेस जो है ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल के बाद में जो अगर बात करूं कि आप एक जैसे जो काम है वो लगातार करते हैं, तो आपको जो है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जरूर होना चाहिए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप खुद का जो है आप छोटा सा एप्लीकेशन जो है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसको बोलते हैं MS पब्लिशर। इसको हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी बोलते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिससे, जैसा कि अगर आपको पोस्टर जो है वो बनाना हो, अगर आपको ग्रेटिंग कार्ड भी बनाना हो, और अगर आपको बढ़िया सा जो है एक लेटर भी बनाना हो, अगर आपको जो है अपना लेटर जो है हेड टाइप करना हो, विजिटिंग कार्ड अगर आपको बनाने हो या फिर फ्लेयर्स बनाने हो आपको, इसमें ढेर सारे ऑप्शन होते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। एक ही सिंगल क्लिक में आपको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल एक पावरफुल जो है सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है उसको बोलते हैं आउटलुक। अब आउटलुक जो है वो कितना पावरफुल है, उसको आउटलुक के अंदर जो है सेटअप करिए। सेटअप करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आउटलुक जो है उसको ओपन करना है। आउटलुक के जरिए ही आप जो है मेल भेज पाएंगे। वहां पर जो है इनबॉक्स दिया गया होता है, वहां पर आउटबॉक्स दिया गया होता है, तो वहां से उन्हीं से ही आप जो है अपनी फाइल को जो है अटैच कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये बहुत ही गजब का जो है एक सॉफ्टवेयर है, जिससे आप अपनी किसी भी मेल को जो है सीधे सीधे जो है सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कैलेंडर्स दिए गए होते हैं। अगर आपकी कोई मीटिंग है, अगर आप उसको शेड्यूल करना चाहते हैं, तो वहां पर टू डू लिस्ट दिया गया होता है, कंटेंट लिस्ट दी गई होती है वहां पर। मतलब कि पूरे तरीके से वहां पर अगर आपका कोई मैनेजर है तो आप आउटलुक में जो है आप ये सब चीजें जो है उसके लिए आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी जो मेल होगी वो आप आउटलुक के जरिए आप किसी सीधे सीधे किसी को आप भेज सकते हैं, तो बिना ब्राउजर में जीमेल खोले। तो ये दोस्तों इसी तरह जो है MS ऑफिस का बहुत ही जबरदस्त किस्म का पैकेज जो है वो बनाया गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इसमें बहुत सारी काफी चीजें जो है वो और भी ऐड की जा रही हैं। तो ये जो बेसिक 6 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया है ये बहुत ही काम आएंगे। तो अगरचे आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।